राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में 25वां अध्याय भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मंत्री जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने के उपरांत कपिल जी अपनी माता देवहूति के साथ बिंदुसार तीर्थ में रहने लगे और समय के साथ साथ बड़े होने लगे। एक दिन देवहूति ने कहा कि वह सांसारिक भोग विलास से उब चुकी हैं। इस अंधकार से निकल कर अब प्रकृति पुरुष की आराधना में जीवन व्यतीत करते हुए अपने जन्म की परंपरा को समाप्त करना चाहती हैं। माता देवहूति की इच्छा को जानकर श्री कपिल ने मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे और मधुर मुस्कान के साथ अपनी माता से कहने लगे, माता, अध्यात्म योग ही महानुषों के अध्यात्म योग ही मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन है। उनके द्वारा दुख सुख की निवृत्ति हो जाती है। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन को माना गया है। जब वह मन विषय भोग में आसक्त होता है तब उसे बंधन कहा जाता है, और जब वह परमात्मा में लीन होता है तब उसे मोक्ष का कारण माना जाता है। जिस समय वह मन में और मेरेपन के भाव से मुक्त हो जाता है और काम क्रोध लोभ मोह आदि से तटस्थ स्थल हो जाता है, तब सुख दुख से परे वह समदर्शी हो जाता है। तब जीव ज्ञान वैराग से परे होकर शुद्ध भक्ति भाव से आत्मा को प्रकृति के मायावी आकारणों से मुक्त मानकर भेद रहित सूक्ष्म समेत प्रकाश अखंड उदासीन और परम ब्रह्मा के रूप में देखता है। हे माते, योगियों के लिए भगवान की प्राप्ति हेतु श्री हरि के प्रति शुद्ध भक्ति भाव के समान कोई अन्य मंगलमय मार्ग नहीं है। परमात्मा के प्रति आसक्ति का भाव ही संतों के लिए मोक्ष का द्वार है। साधु पुरुष कभी दूसरे का अमंगल करने का विचार अपने मन में नहीं लाते हैं। वह सदैव हरि कीर्तन में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसे साधु संतों की संगति करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसा संत समाज मनुष्य के विकारों अथवा दोष को तत्काल हर लेता है और उनके मन में शुद्ध तथा सात्विक विचारों का प्रादुर्भाव कर देता है। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुई माया का त्याग करके तथा वैराग युक्त ज्ञान योग और भक्ति से मनुष्य इस देह में शीतल आत्मा अंतरात्मा के सहचार्य के प्राप्त कर लेता है। माता जिसका चित्त एकमात्र भगवान श्री हरि में ही लगा रहता है, उनकी भगवान में ही लीन हो जाता है। इसमें निष्काम उसकी भगवान में ही लीन हो जाता है। इसमें निष्काम भक्ति योग करते हैं या भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि वह समस्त भौतिक इच्छाओं को भस्म कर डालती है। ऐसी विनतियों हो जाने पर भक्त जन श्री हरि के लोक अर्थात वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। तब उसे विचार आनंद
की अनुभूति होती है। इस आनंद की अनुभूति हो जाने के उपरांत उसे किसी आनंद की आवश्यकता नहीं रहती। जिसका मन सदैव श्री हरि को ही अपना प्रिय मित्र, सखा, गुरु, हितेश, सुहृदेश, हितैषी और इष्ट मानता है, उन्हें वैकुंठ लोक पहुँचने पर दीप भोगों की प्राप्ति होती है और वह काल चक्र के बंधन से सदैव के लिए छूट जाता है। भगवान श्री हरि उन्हें मृत्यु लोक के सागर से पार उतार देता है। माते, भगवान श्री हरि साक्षात परमात्मा है, प्रकृति पुरुष हैं तथा समस्त जीवों की आत्मा है। उनके अतिरिक्त किसी अन्य का सहारा लेने से मृत्यु पाशा से छुटकारा नहीं मिल पाता। प्रकृति की समस्त गति श्री हरि के कारण ही है। उन्हीं के भय से वायु चलती है, सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करता है, अग्नि जलाती है और मृत्यु अपना कार्य करती है। योगी जन ज्ञान वैराग युक्त होकर भक्ति योग से श्री हरि के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। इस संसारी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी मार्ग यही है और समस्त भौतिक आकर्षण से अपना मन हटा लें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। 26वां अध्याय श्री भागवत पुराण का प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री कपिल भगवान ने आगे कहा, हे माते, प्रकृति के विभिन्न तत्वों को जानने वाला मनुष्य प्रकृति के गुण से मुक्त हो जाता है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा का दर्शन प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। इससे हृदय की समस्त ग्रंथियों अथवा बंधनों का नाश हो जाता है और अहंकार नष्ट हो जाता है। यह सारा आकाश, पृथ्वी और पाताल जिसके प्रकाश से जगमगाता है, वह आत्मा ही परम पुरुष का अंश है। यह आनंदित अनंत निर्गुण प्रकृति से परे और अंत कारण में प्रस्फुटित होने वाला स्मित प्रकाश है। वह लीलामय प्रकृति अपने सत्य गुणों से श्रेष्ठ पुरुषों का सृजन करती है। राजसिक गुणों से विलासित पुरुष का और तामसी गुणों से दुष्चरित्र व्यक्तियों का निर्माण करती है। मनुष्य प्रकृति के इन तीनों गुणों को भूलकर स्वयं ही अपने को इसका कर्ता समझने लगता है। इस मिथ्या अभिमान के कारण वह अपने कर्मों का भोगता है और कर्मों के निरंतर प्रवाह में बहता हुआ जन्म और मृत्यु के बंधनों से कभी नहीं छूट पाता। बच्चों, जो कहते हैं कि जिसके पास है, दौलत है या हर एक चीज़ है, वो ये सोचता है कि किसी को जैसे नौकर चाकर को खिला पिला रहा है, तनख्वाह दे रहा है, तो वो ये सोचता है कि मैं ही इसका करता हूँ। वो भूल जाता है परमात्मा को कि कर्ता करने वाला तो परमात्मा है, जो हरेक का लेखा जोखा परमात्मा तोलते हैं फिर देते हैं। तो आज आपके पास माया, दौलत सब कुछ है, तो आप अभिमान मत करो। ये ना हो कि आप अभिमान कर रहे हो और कल आपको पछताना पड़े। बड़े से बड़े राजा रंक भी यहाँ से गए हुए हैं और बड़े से बड़े साधु संत भी यहाँ से जा चुके हैं। तो अभिमान किसका? इस मिट्टी शरीर का, इस दौलत का।
ये दौलत किसी के पास टिकती नहीं बच्चों। हाँ, दौलत उसके पास टिकती है जो दानी होता है, जो धर्मात्मा होता है। अगर अभी हम दान पुण्य करेंगे तो पिछले जन्म में अस्थायी रूप से हमारा टिक सकता है। कहीं कहीं देखा गया है बच्चों कि बाप दादा से लेके 7 पुस्तक वही राज होता है, तो उन्होंने गुप्त दान दे रखा। गुप्त दान हमेशा दिया करो। गुप्त दान उसको कहते हैं बच्चों, जो जैसे भागवत हो रहा है और आप तो गुप्त दान कर दिए, गुप्त दान कर दिए और किसी को पता नहीं और आप किसी को बताना नहीं, वो गुप्त दान है। वो हमने पिछले जन्म में अगर हमें इंसान का जन्म मिलेगा तो हम दौलतमंद होंगे। गरीब, कोई गरीब होता है दारिद्र इतना होता है कि उसके 7 पीढ़ी तक दारिद्रता नहीं जाता। वो होता है बच्चों दारिद्र जो ब्राह्मण को निमंत्रण दे के भोजन नहीं कराता, उसके कुल में 7 पुश्त तक दरिद्र रहता है, उसके घर में कभी अमीरी नहीं आता। एक टाइम खाते हैं तो एक टाइम इंतजार करना पड़ता है। तो कभी भी आप किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दो, या गौ को रोटी दे रहे हो, रोटी देते देते आप नीचे डाल दिए, वो दरिद्र होता है। कुत्ता को रोटी दे रहे हो, कुत्ता के आगे से रोटी आपने ले लिया, या गाय खा रही है, गाय के आगे से आपने लूट लिया, तो आप दरिद्र होगे। आप के घर में कभी माया नहीं आएगा। छोटे छोटे जो ये लिखा हुआ है भागवत में, शिव पुराण में, हरिवंश में, गणेश पुराण में, ये बच्चों आप ध्यान से सुना करो। ध्यान से सुनोगे तो अमल करोगे, आपको पता चलेगा कि किस चीज़ से हमें, अगर लंगड़ा क्यों होता है, किस चीज़ से हमें नुकसान देता है, कि क्या करें हम, क्या नहीं करें। जैसे किसी ने ब्राह्मण को लात मार दिया है या गौ को लात मार दिया है, वो लंगड़ा होता है। जो ब्राह्मण को लात मार दिया, ब्राह्मण को भगा दिया अपने घर से, वो कोढ़ी होता है, कलंकी होता है, उसके घर में जरूर कलंक लगता है। तो बच्चों ये छोटी छोटी हमें देखो, हमें तो अपने शरीर से ना करना है। हम ऐसा कार्य नहीं करें जो हमें नुकसान हो। अगर भूल चूक से हमारे पैर लग जाए किसी चीज में, तुरंत निचकार लो, 3 दफे ऐसे करके निचकार लो। उसका आपको जो निचकारे हो, उसका जो पैर लगा है, आपको ठोकर लगा है, वो खत्म हो जाता है, वहीं पे खत्म हो जाता है। अगले जन्म का इंतजार ही नहीं, आपकी ये खत्म हो जाएगा वो। आप और कुछ नहीं तो गौ को पेड़ा उसको कहते हैं, आटे के लोई में थोड़ा सा गुड़ और ये घी, बंद गुप्त दान आप गौ को दो। आप ये भी गुप्त दान दे रहे हो बच्चों तो बहुत दान है, क्योंकि गुप्त दान होता है। कहीं पे भागवत हो रहा हो, आप अपनी पैसे ले लो, अपना कुछ चीज जो इच्छा है आपकी वो लेके, और आप मुट्ठी बंद करके और जो भागवत कर रहा है उसको दे दो और पैर छू लो। बस जिक्र ही नहीं करना उस चीज का, मैं ये दे के आया। बहुत बड़ा दान होता है, दान करके तो देखो बच्चों। और बच्चों आज एक छोटा सा और बताऊंगी। अगर आप किसी का भी आप सुन रहे हो, भागवत सुन रहे हो या शिव पुराण सुन रहे हो या कुछ भी सुन रहे हो, ठीक है, आप उसमें उसको 1 रुपये जरूर दे के आना, क्योंकि जो पुण्य है आपका, वो पुण्य वो ले लेता है। अगर आपने 1 रुपये भी उसको दे दिया तो आपने अपना पूरा पुण्य कमा लिया। अगर आप भागवत या शिव पुराण कर रहे हो तो आपको बच्चों मंदिर जाना है या अपने पुरोहित को बुलाना है, उसको जरूर दान देना है। चाहे आप अपनी हैसियत के अनुसार दो, मैं ये नहीं कहूँगी आप 1 रुपये दो। आपकी हैसियत है तो लाख रुपए भी दे दो, आपकी हैसियत है 1100 भी दे दो, 11,000 दे दो। वो आप दान आप कितना कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो
ये ग्रंथ जो पढ़ते हैं हम, अब मैं ये ग्रंथ पढ़ रही हूँ, जिस टाइम मेरा ये संपट होगा, समाप्त होगा, तो उस टाइम मैं अपने पुरोहित को बुला के, चाहे मैं बच्चों 1 रुपये दूँ, उसको मैं दूंगी। तो किसी का भी सुनो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा सुन रहे हैं, मैं मांग रही हूँ आपसे पैसे, मुझे मत दो, वो आपकी इच्छा है, दो या ना दो, लेकिन जिसका भी ग्रंथ सुनो आप जरूर से जरूर बच्चों 1 रुपये डालो। चाहे कहते हैं ना, एक किसी ने कहा कि अरे 1 रुपये दिया, दान तो दान, दान सो महादान। आपके हैसियत 1 रुपये का है, 1 रुपये दो, 1 लाख का है 1 लाख दो, 11 रुपये का है 11 रुपये दो। आप ये नहीं कि संकुचाई में दान नहीं होता, दिल खोल के होता है, चाहे 1 पैसे का दान करो। प्रकृति से परे होकर भी प्रकृति से लिप्त रहता है वह पुरुष सुख दुख के बंधनों से कभी दूर नहीं हो पाता। देवहूति ने पूछा, पुत्र, इस विषय के स्थूल और सूक्ष्म कार्य जिसका स्वरूप है, कोई उनका कारण है, उनका कारण है, प्रकृति और पुरुष के लक्ष्य क्या हैं, तुम मुझे बताओ। भगवान हरि के अंश श्री कपिल ने कहा, माते, जो त्रिगुण आत्मा सत्व राज तम एकत निराकार नित्य और कार्य कारण रूप है तथा समेत ही निवारिक शेष होकर भी संपूर्ण विश्व धर्म के आश्रय हैं, अर्थात जिसके द्वारा सभी धर्मों का प्रादुर्भाव होता है, वह प्रधान तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, 5 तन मंत्राएं क्रमशः गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, 4 अंत कारण मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञान इंद्रियां आँख नाक कान रस तत्व, 5 कर्म इंद्रियां हाथ पैर वाणी गुद्दा लिंग, इन 24 तत्वों के समूह को विधान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं, जिसकी प्रेरणा से इस मायावी प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, उसे काल अथवा पुरुष रूप भगवान कहा जाता है। इस प्रकार अपनी माया के द्वार सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से विद्यमान है, वह ही प्रमुख तत्व परम पुरुष भगवान है। ईश्वर का तेज ही समस्त अंधकार को हरने वाला है, जो सत्य गुणमय स्वच्छ शांत और चित्त स्वरूप है, वही महातत्व अर्थात वासुदेव हैं। उन्हीं की इच्छा से समस्त जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसकी शीतलती होती है और फिर उन्हीं में इनका लय हो जाता है। अंत भक्ति वैराग और चित्त की एक ग्रहता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप परमात्मा को इस शरीर में शीतल जानकर सदैव उनका चिंतन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो बच्चों, मैं ये कह रही थी जैसे कि हमें दान करना है, दान उसको करो जो निर्धन है, जो आपके दान का सदुपयोग करे। थोड़ा मैं जबान नहीं पलटता बच्चों, तो मैं बोल नहीं सकती। जो सदुपयोग करे मतलब अच्छे जगह पे लगाए। जैसे कोई गरीब है, उसके घर आप दान दिए हो, उसके घर में मान लो बच्चों खाना खाने को नहीं है, वो आटा लाएगा, चावल लाएगा, दाल लाएगा, बनाएगा, खाएगा, खिलाएगा, उसको दान करो। जो आपका जो पैसे दिए हो
वो दान 100 का 100 फलित हो। दान उसको करो, किसी के घर कुंवारी लड़की है और ब्याहने लायक है और उसकी उम्र निकल रही है और माँ नहीं है या बाप नहीं है और उनकी समर्थ नहीं है कि वो अपनी पुत्री का ब्याह करें, तो आपके पास, अगर आपके पास है, आपके पास समर्थ है इतना कि मैं लड़की का शादी कर दूं, तो आप लड़की की शादी कर दो। वो होगा कन्यादान, महादान। महादान जिसको कहते हैं, एक कन्यादान देने से महादान होता है, यज्ञ के जितना दान होता है। हाँ, उसको दान करो। कोढ़ी है, अब कोढ़ी तो हमारे बीच नहीं रह सकता ना, हम सबके बीच नहीं रह सकता। कोढ़ियों का आश्रम अलग बना दिया गया है, सरकार ने अलग बनाया है। कोढ़ी सारे अलग रहते हैं। कोढ़ी के आश्रम में आप दान करो, उनका दान फलित होता है। दान उसको करो जैसे आपके घर हिजड़े आए, सॉरी बच्चों माफ़ करना, जो ये हैं उनको मैं गाली नहीं दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ। जैसे कि हिजड़ों को दान करो, वो महादान है, क्योंकि वो दान में ही पले हैं। दानी उन्हीं का आया हुआ है। जिस टाइम राम जी वनवास जा रहे थे, तो माफ़ करना भाइयों, मैंने एक गलत शब्द कहा है तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन ये आपका दान का आया है तो मैं दान बता रही हूँ। तो जैसे कि श्री रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे तो सारे जने चले गए उनके साथ। अब जिस टाइम नदी के पास आया, नदी से भगवान केवट से कहे, बोले कि मुझे उस पार करा दें। केवट ने कहा, मुझे बोले कि मैं उस पार करा दूंगा स्वामी, लेकिन आपके जो चरण शिला में पड़ा तो वो औरत हो गई, मेरा ये काठ का है, मैं आपको नहीं बिठा सकता। अगर मेरी काठ की नारी बन गई तो मेरे तो कमाने खाने से मैं लाचार हो जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। भगवान कहने लगे, बोले आप पैर धुआओ, क्योंकि ये चालाक थे केवट, बहुत ज्ञानी थे। केवट ने पैर धोया, पूरे परिवार चरणामृत लिया भगवान और श्री राम जी का। और फिर इसके बाद ये जिस टाइम बैठे नाव में, तो भगवान कहने लगे, जितने जने आए थे, कहने लगे नर और नारी यहाँ से प्रस्थान करो, अपने अपने घर जाओ। अब बच्चों, ये ना नर हैं बेचारे, ना नारी, ना औरत, ना आदमी, ये कहाँ जाए, क्योंकि इनके वास्ते भगवान श्री राम जी ने कहा नहीं। अब नर और नारी सारे चले गए। ये उसी जहाँ से नाव ये पार हुए थे। हाँ, केवट ने एक बात और कहा था, बोले भगवान आज मैं पार लगा रहा हूँ, आज मैं पार उतारूंगा, कल मेरे परिवार सातों पुश्त मर के आए तो आपको नैया पार लगाना, मझधार पार करना है। भगवान जिस मझधार से पार हुए थे उसी मझधार को हम जितने सात पुश्त हैं हमें पार करना है। भगवान से वादा लिया था केवट ने। तो अब नर नारी ये थे, चले गए। अब ये बेचारे बैठे रहे, 14 बरस हो गया इनको, 14 बरस, 12 बरस में आए थे भगवान। तो जब 14 बरस में भगवान आए तो पूछे, बोले कि तुम क्यों नहीं गए यहाँ से। बोले भगवान, पैर पकड़ के कहने लगे, भगवान हम कहाँ जाएं, ना हम नर और ना हम नारी, तो हम जाएं कहाँ। तो भगवान कहने लगे, बोले फिर तुम इस संसार में जहाँ पे खुशी होगी, जहाँ पे कहीं खुशी होगी, आप वहाँ जाना, नाचना गाना वो करना। अब राम राज होगा, वहाँ पे आपको नाचना गाना है, वहीं से स्टार्ट करना है आपको, कि आप ताली बजाओ और नाचो गाओ और आप पैसे कमाओ। तो बच्चों, उनको देना चाहिए जो आपके घर आए,
अगर वैसे स्वभाव भी आए तो आप जरूर, उनकी तालियों में वो शक्ति है बच्चों, उनकी ताली में वो शक्ति है। अगर आपके घर आके खुशी से ताली बजा दे, खुशी से ताली बजा दे, तो आपके घर में जरूर कोई ना कोई खुशी आएगा। अगर वो खुशी से आपके 1 रुपये का सिक्का, एक सिक्का ले लो उनसे बुधवार के दिन, और हरे कपड़े में बांध के अपने तिजोरी में रखो, तो आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं आएगी। तो बच्चों, दान उनको करो, दान गरीब को करो, उस बंदे को मत करो दान जो आपके दरवाजे पे आया है, हट्टा कट्टा है, या साधु का रूप धारण करके आया है और आपने पैसा दे दिया। बच्चों, पैसा मत दो। अब तो बच्चों आटा भी देने लगे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है बच्चों। आटा और तेल लेने आते हैं तो अगर हम दे देते हैं तो वो बेच के चले जाते हैं, बेच के चले जाते हैं। आजकल संसार में बच्चों पैसा के सिवा कुछ नहीं रहा है, पैसे पैसे पैसे। अरे भैया, पैसे का क्या करोगे जब आपके घर में प्रेम ही नहीं है, आपके घर में शांति नहीं है। मेन चीज शांति होता है घर में। जिसके घर में शांति है, अगर आप नमक की रोटी भी खा के सोओगे, नींद फर्स्ट क्लास आएगा। अशांति है, आपके घर में करोड़ों रुपए हैं, आपके घर में कोई बीमार है, कोई कैसा भी चल रहा है, दुख से चल रहा है, आपके बेटा बेटी दुखी हैं, तो आपका जीवन नरक हो जाएगा। वो होता है दान का असर, दान का असर होता है। इस जन्म में भी उस दान का असर है और अगले जन्म में भी उस दान का असर मिलेगा। अगर आपने किसी अच्छे को दे दिया, जैसे शराबी कबाबी को दे दिया, स्पष्टी कर रही हूँ बच्चों, किसी शराबी कबाबी को दे दिया आपने, तो पैसा लेते ही वो 200-300-500 रुपये होते ही शराब पिएगा, कोठे में जाके नाच देखेगा। वो आपका दान लगा क्या बच्चों? दान नहीं लगा ना, दान बिल्कुल नहीं लगा। वो आप नरकगामी हो गए। आपने दान दिया, आपने जेब से पैसा दिया, लेकिन आपको कुछ फलित नहीं, कुछ भी फलित नहीं बच्चों। तो मेरा हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है, आप उसको दो। अगर आपके पास है तो आप उसको दो जो आज इस दुनिया में अकेला है, और उसको दो जो जरूरतमंद है, जिसको जरूरत है, आप उसको दो। मैं ये नहीं कह रही कि आप पैसा दो, मैं ये नहीं कह रही बच्चों कि आप पैसा दो। मैं ये कह रही हूँ, आप जहाँ तक हो सके गरीब भूखे को कपड़ा दो, नंगे को भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। ये बहुत बड़ा दान है बच्चों, बहुत बड़ा दान है। जो ये दान पुगा लिया, अपने जीवन में कर लिया, उसने बहुत कुछ कर लिया। और ये शरीर बच्चों एक ना एक दिन मिट्टी में जाना ही है। जो आज हम थोड़ा थोड़ा करके जुटा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, किसके वास्ते बच्चों? किसके वास्ते? आज मरे कल सुबेरा, आज मरेंगे कल सुबेरा हो जाएगा, कोई नहीं पूछता किसी को। हाथ की मुट्ठी की दान जाती है, जो हमने मुट्ठी बंद करके दान दे रखी। एक दान करा करो बच्चों, और एक अपने अपना आचरण साफ रखो, अपना लंगोट शुद्ध रखो। देख लेना बच्चों, आपका नाम बहुत होगा और भगवान आपके साथ रहेंगे। ये 2-3 चीज़ है बच्चों, आप जरूर करोगे। आपकी अगर मन आत्मा माने तो आप जरूर करो, क्योंकि गौ को, ब्राह्मण को, भूखे नंगे को और कोढ़ी को और एक हिजड़े को जरूर दान दो। अगर आप दान देते हो तो आपका कल्याण होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। हे मेरे कान्हा, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे कान्हा, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। हे मेरे दाता, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।